कभी कभी शादी दो लोगों की नहीं, दो सच्चाइयों की होती है। लेकिन अगर शादी की नींव ही एक झूठ पर रखी गई हो, तो क्या वो रिश्ता टूट जाता है या फिर सच्चाई उसे और मजबूत बना देती है? आरव और काव्या की शादी भी एक ऐसे ही झूठ से शुरू हुई थी, जिसे सुनकर किसी भी पति का भरोसा टूट सकता था। लेकिन उस दिन आरव ने जो फैसला लिया, वही इस कहानी की असली सीख बन गया। शादी के कुछ ही हफ्तों बाद आरव अपनी नई नवेली पत्नी काव्या को अपने शहर भोपाल से लेकर बेंगलोर आ गया, जहां वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था। बेंगलोर की तेज रफ्तार जिंदगी में दिन कब निकल जाता और कब रात हो जाती, किसी को पता ही नहीं चलता। सुबह आरव ऑफिस चला जाता और पीछे रह जाती काव्या। चार दीवारों के बीच अकेले बैठकर उसे पूरा दिन काटना मुश्किल लगने लगा। न कोई अपना, न कोई दोस्त, न कोई बात करने वाला। एक दिन शाम को आरव के घर लौटने पर काव्या ने धीमे स्वर में कहा, आरव, मेरा यहाँ बिल्कुल मन नहीं लगता। आरव ने मुस्कुराकर कहा, तो तुम भी कोई नौकरी कर लो, समय भी कटेगा और तुम्हें अच्छा भी लगेगा। ये सुनते ही काव्या ने उसे ऐसे देखा जैसे उसने कोई असंभव बात कह दी हो। कुछ पल चुप रहने के बाद वो बोली, इतने बड़े शहर में 12वीं पास को कौन नौकरी देगा? आरव जैसे पत्थर का हो गया। क्या तुम सिर्फ 12वीं पास हो? अब हैरान होने की बारी आरव की थी। काव्या भी चौंक गई। आपको नहीं पता? वो धीरे से बोली। आरव का चेहरा गंभीर हो गया। मुझे तो बताया गया था कि तुम पोस्ट ग्रेजुएट हो। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। अगले दिन जब इस बात की तह तक पहुंचा गया तो सच्चाई सामने आ गई। रिश्ता कराने वाले बिचौलिए ने दोनों परिवारों को प्रभावित करने के लिए काव्या की पढ़ाई के बारे में झूठ बोल दिया था। दोनों परिवार पुराने परिचित थे, इसलिए किसी ने ज्यादा पड़ताल भी नहीं की। अब काव्या का दिल डर से कांप रहा था। उसे लग रहा था कहीं आरव उसे छोड़ न दे। उसने झिझकते हुए कहा, आरव, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। सच कहूं तो मैं खुद हैरान थी कि एक पढ़ा लिखा लड़का मुझे क्यों पसंद करेगा। उसकी आंखों में आंसू भर आए। अगर आप चाहें तो मुझे वापस घर भेज दीजिए। काव्या की आवाज कांप रही थी। आरव कुछ देर तक चुप रहा, फिर उसने गहरी सांस ली और बोला, देखो काव्या, जिसने भी ये किया उसने मेरे साथ धोखा जरूर किया है। काव्या का दिल धड़कने लगा, लेकिन अगले ही पल आरव की आवाज नर्म हो गई। लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। काव्या ने पहली बार राहत की सांस ली। आरव हल्की मुस्कान के साथ बोला, अब मैं चाहता हूं तुम उस झूठ को सच बना दो। काव्या हैरान होकर उसे देखने लगी। मतलब? आरव बोला, मतलब तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो, 12वीं से शुरू करो और सच में पोस्ट ग्रेजुएट बनकर दिखाओ। काव्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे डर के नहीं, उम्मीद के आंसू थे। वो धीरे से बोली, अगर आप साथ देंगे तो मैं जरूर पढ़ूंगी। आरव मुस्कुरा दिया। हम दोनों मिलकर उस झूठ को सच बना देंगे। उस दिन पहली बार काव्या को लगा कि उसे सिर्फ पति नहीं, एक सच्चा साथी मिला है। कुछ साल बाद उसी शहर के एक कॉलेज के मंच पर काव्या शर्मा को पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री दी जा रही थी। दर्शकों में बैठा आरव गर्व से ताली बजा रहा था। काव्या की आंखें भीड़ में उसी को ढूंढ रही थी, क्योंकि उसे पता था अगर उस दिन आरव उसे ठुकरा देता तो शायद वो आज यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाती। कहानी की सीख, रिश्ते झूठ से टूटते नहीं, अगर उनमें सच्चा साथ और भरोसा हो, क्योंकि असली जीवन साथी वही होता है जो आपकी कमजोरियों को देखकर आपको छोड़ता नहीं, बल्कि आपको मजबूत बनने का मौका देता है।